का मजार है हाँ। वो आपके धर्म में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं क्या? सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं आपके धर्म में, उनसे बड़ा कोई नहीं है क्या? अरे अल्लाह से बड़ा हो जाए। अच्छा, मतलब अल्लाह से बड़े नहीं है? अल्लाह से बड़े नहीं। अच्छा, अल्लाह से बड़े नहीं है। तो जैसा कि वो बता रहे हैं कि अल्लाह से बड़े नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पे लोग बाग मान्यता मानते हैं शहीद बाबा का, और शहीद जी का काम भी वहाँ पे पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह से बड़े नहीं है, जैसा कि अभी अली साहब बता रहे हैं। सही बता रहे हैं। आपकी माता जी से बड़ा कोई होता है क्या? वही बात धर्म में वही बात है क्या जो अली साहब बताए, वही बात है। मालिक से बड़ा कौन है? नहीं, अब मतलब जैसे माता से भी बड़ा कोई भगवान है क्या? भगवान ही है भाई। कौन भगवान होते हैं माता जी से? ये भी तो भगवान ही है, देवी भगवान है ना? भगवान है। हिंदू धर्म में जो वैष्णो माता है भगवान है, वो अपने आप में देवी है। देवी है, हाँ देवी है, कहता रहा हूँ देवी है। आदि शक्ति, शक्ति देवी। आदि मतलब अनंत है हाँ। और शक्ति का मतलब पावर है। तो मतलब आदि शक्ति, जिसकी शक्ति का कोई पता ना हो, कोई पता वो आदि शक्ति है आपकी हाँ। हिंदू देवी है हाँ, हिंदू देवी है, आदि शक्ति है, इसका मतलब सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है भाई। तो हमको दो चीज पूछना था कि जो मजार पे वो शहीद बाबा हैं, वहां पे लोग मान्यता मानते हैं पूरा हो जाता है, तो आपके जो हिंदू धर्म की देवी हैं, माता हैं, जो आदि शक्ति हैं, यहाँ पे क्या मानने से उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं या नहीं? यहाँ पे माता जी के जो स्थान ये है, यहाँ पर साल में 2 बार गांव वाले मेहरारू औरत सब कराही उराही चढ़ाते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं। केवल 2 बार साल में? नहीं, ये होता है तो रोज पूजा। अच्छा। आप सुबह में आएंगे, सुबह में एक पुजारी आप जरूर देखेंगे कि यहाँ जो है मतलब अगरबत्ती हो रहा है। मैं 2 चीज पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि पहली चीज ये जैसे हिंदुओं की आस्था देवी हैं हाँ, हिंदुओं का आदि शक्ति हैं, जो मैं दोनों में डिफरेंट देख रहा हूँ। थोड़ा सा जो अलग चीज हमको दिखाई दे रहा है मेरे कैमरे पे या मेरी निगाहों में। हाँ हाँ। एक तो ये कि जैसे शहीद बाबा हैं, जो उनकी कहीं ना कहीं अली साहब अपनी 4 दीवारी वगैरह लगा के कम से कम उसको सुरक्षित एक जगह पे उनको कर दिए हैं। आप जैसे हिंदू हैं, आपकी आस्था माता जी में होनी चाहिए या नहीं भी है, जो भी है। हाँ हाँ, जो भी है। यहाँ पे जो भी हिंदू भाई लोग हैं हाँ। जैसे हिंदू और मुस्लिम मिलके मजार को बना दिए, क्यों? हाँ जी, हिंदू और मुस्लिम मिलके उस मजार को शहीद बाबा के चारों तरफ बनवा दिए सबके सहयोग से। तो आप लोगों का सहयोग इस पे क्यों नहीं रहा? अरे जहिया बनावे तैयार, आप आगे बढ़ के क्यों नहीं आए कि चलिए हम आपकी माता जी को जो अरे कोई प्रधान कहते हम ईटा दे दिए, क्यों कहते पत्थर दे दिए, करे वाले से पुजारी जो है उनको पूछा जाए। अच्छा, पुजारी यहाँ के कौन है? यहाँ के पुजारी कोई नहीं है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है, सिर्फ सब आता है, इसे पूजा करता है। जैसे हम लोग बाबा, जैसे बाबा के मजार तो पूजा करे, सब यहाँ पूजा करते हैं यहाँ के। तो जैसे बाबा के मजार में जो शहीद बाबा है उसमें तो अली जी है। अली जी हैं, अली जी ने ठेका ले रखा है कि चलो हम भाई यहाँ खड़े होके करवाएंगे, चाहे हमारा घर का काम हो ना हो, लेकिन हम बाबा को देखेंगे। हाँ, देखेंगे, ऐसा कह रहे हैं ना? ऐसा कह रहे हैं। ऐसा ही है ना अली जी? और आपके हिंदू देवी देवताओं को पूछने वाला या जानने वाला या कोई आने वाला नहीं है, ये हम कह सकते हैं? है आने वाला, ये है कि कोई मतलब वहाँ ये नहीं है, मतलब कोई बैठा है वही, मतलब अगर ये अपने धर्म के लिए सारी चीजें अपने परिवार को छोड़ सकते हैं, अपने लोगों को छोड़ सकते हैं, अपने काम को छोड़ सकते हैं, लेकिन मजार वाले बाबा के पास आके इनको रहना है, क्योंकि इनको वो सबसे प्रिय लगते हैं। हाँ, प्रिय लगते हैं। आपके हिंदू में कोई ऐसा नहीं है कि जो माता जी का प्रिय हो और यहाँ पे आके या इस तरीके से यहाँ बनवा सके? नहीं बनवा सकेंगे, क्यों? इसमें कारण यही है बन रहा है माता के स्थान। ये जो कुआनो नदी है, ये नदी काटते काटते पक्षियों का पूर्वे के जा रहे हैं। अच्छा, काटती है नदी तो जो पक्षियों ले जाते हैं। इसके लिए कोई माता जी का स्थान, कल्ले माता जी का स्थान पहले नदी के जो है कम से कम 10-20 साल पीछे धारा में था जो है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कुआनो नदी का कटान इस साइड बढ़ रहा है, माता जी भी धीरे धीरे इधर आ रही है। इधर इसी तरीके से अपना माता जी के जो पूजा, मैंने बराबर पुजारी तो है नहीं कि बराबर यहाँ पूजा कर रहे हैं, मतलब जो पुजारी। अच्छा, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि जो अली साहब में आस्था है, अली साहब को जो अपने धर्म में आस्था है, वो कहीं ना कहीं ये चीज, ये जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि हिंदू धर्म में जो आस्था रखने वाले लोग हैं या जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो अपने
आप में इस धर्म से विमुख हो रहे हैं या इस धर्म को कहीं अपने आप में मतलब खंडित कर रहे हैं या हट रहे हैं इस चीज से? नहीं, चीजें हट नहीं रहे हैं। हट क्यों रहे हैं? अगर हट नहीं रहे हैं तो हमको याद है सिर्फ 2 चीज बताइए। एक अली साहब जो अपने मजार के लिए अपने घर बार सब चीज को छोड़ के कहीं अपने उस मजार को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। एक आप हैं कि आप या आपके समाज के लोग यहाँ पे आके माता जी को ये भी नहीं पता है कि आपके मतलब आपके लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को, कि कम से कम माता जी को आके यहाँ पे सही सुरक्षित स्थान उनको दिलवा सके। ऐसा आप लोगों के यहाँ पे कोई नहीं है? नहीं है। कौन है अभी तक? कहाँ है? कहाँ है? गांव में है। क्या बोलते सब लोग तो कहते हैं आपको मैंने देखिए कैमरे में मैंने मजार को दिखाया, अंदर दिखाया, आप ही बता रहे थे मजार के बारे में। मैं अली साहब से इनके बारे में पूछ लेता हूँ। अली साहब, आप माता जी के बारे में कितना जानते हैं? अब कितना उम्र के बराबर देखिए ना, धर्म जो 40 साल आपकी उम्र है, उस 40 साल में आप यहाँ पे कितनी बार आए हैं पूजा करने? रोज आई पूजा करने रोज आई थे। पर डे पूजा करते हैं? पर डे नहीं, मैंने आवा कही तो रोज आई थे। नहीं, आना जाना ठीक है तो मतलब आप पूजा यहाँ पे करने, यहाँ पे बृहस्पतिवार को पूजा होता है। यहाँ भी आते हैं लोग, सब लोग आते हैं, वही सब करते हैं। अभी देखिए फर्क आ गया ना। देखिए बनावटी चीजें जब बोलेंगे तो खुल के सामने आ जाती हैं, जब हकीकत बोलते हैं तो दिल को छूती हैं। सही है ना? तो आप जब जो अपने धर्म में अगर आस्था रख रहे हैं, इस धर्म में आपकी आस्था नहीं है तो आप उसको खुल के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पूजा करने नहीं आते हैं तो आपको बोलने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ। आप भी अगर पूजा नहीं करते हैं तो आप बोल सकते हैं। अगर आप अपने धर्म में आस्था रखते हैं, आप अपने धर्म को मानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा था कि आप यहाँ 40 या 45 साल में कितनी बार पूजा करने आए हैं? अरे वो तो पूजा नहीं करे आए, वो तो रोज वैसे आते जाते हैं, लेकिन आप पूजा करने 45 साल में कभी भी नहीं आए। जैसा सुने आप यादव जी? हाँ सुने ना। हाँ बिल्कुल सुने। और इनके बारे में आपको कितनी जानकारी है? ये वैष्णो माता जी के बारे में आपको कितनी जानकारी है? हमें तो ज्यादा नहीं मालूम रहा। तो चलिए, मतलब उनके भविष्य के बारे में या उनके बारे में कुछ पता है आपको? कुछ भी नहीं पता है। यादव जी आपको पता है? नहीं। अब आप सोचिए, ये होता है फैक्ट, और ये होता है हिंदू आस्था और मुस्लिम आस्था। मैं किसी धर्म को लेके ये नहीं कह रहा कि इनका धर्म छोटा या बड़ा होता है, मैं आस्था की बात करता हूँ और हृदय से इस चीज को मानता भी हूँ। ठीक है? अगर आप हिंदू होके हिंदू धर्म को नहीं जानते तो यही आपके पतन का कारण है। नहीं जानते हैं साहब, जानते हम क्या बता रहे हैं, तो समझ रहे हैं। आपके पतन का कारण सिर्फ यही है। जैसे हमारे अली साहब थे, अली साहब को इतना पता है कि हमको मजार पे किस तरीके से काम करना है, मजार को आगे कैसे बढ़ाना है, मजार को सुरक्षित कैसे रखना है। वो अली साहब कर भी रहे हैं और पूर्णता कर रहे हैं। सही ठीक है? हाँ, ठीक है। उसमें कहीं आप जैसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि हिंदू लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और लेना भी चाहिए। हिंदू मुसलमान को साथ साथ रहना चाहिए। चलिए, हिस्सा लेना भी चाहिए, लेकिन जितना हिस्सा आप ले रहे हैं उतना अली साहब को भी लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और अगर अली साहब आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कहीं आपका ही ये दुर्भाग्य है। इससे ज्यादा और कहने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि कम से कम लोगों को यहाँ तक लाने का, यहाँ तक पहुँचाने का, या हमको भी यहाँ तक लाने का, ये जो भी चीजें हैं, मैं आपको पुनः फिर कहूंगा कि यहाँ पे लेके आइए, लोगों को लेके आइए। कम से कम आस्था को अपने पहचानिए, जैसे कि अली साहब पहचान रहे हैं। समझ रहे हैं साहब? समझ रहे हैं? हाँ। चलिए, अभी आप समझ सकते हैं। मैंने आपको मजार भी दिखा दिया और ये पुलिया भी दिखाया, और माता जी का यहाँ पे जो वैष्णो देवी का अपना मंदिर था, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, वो भी आपको बता दिया और सारी चीजें आपको दिखाया, और ये भी बताया आपको कि ये किस जगह पे स्थित है। अब आप मजार भी देख सकते हैं, ये मंदिर भी देख सकते हैं, और ये आपको रोड जो है वो रोड भी आपको दिख जाएगा जो कि गौरा जाता है सोनाहा से। ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। अगर आपको भी फुर्सत कभी मिल जाए
अगर अपने काम धाम से कभी फुर्सत मिल जाए तो इस माता जी के स्थान पे एक बार आके जरूर देखिएगा कि किस हालत में और कहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित हैं ये। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।